हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, नेहरू युवा केंद्र संगठन ने विभिन्न पदों हेतु आवेदन मांगे हैं। कौन कौन से पद हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 100 पद हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर डीवाईसी के, 73 पोस्ट हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के, और 52 पोस्ट हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के। ठीक है। तो अलग अलग पद हैं, अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है इन पदों के लिए। और जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको आप अप्लाई कर सकेंगे आज से 16 मार्च से, और लास्ट डेट है इसकी 31 मार्च तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे 31 मार्च तक आपने इस फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पर ये पूरी वैकेंसी की डिटेल दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे देखिए, यूआर के लिए इतनी वैकेंसी है, जनरल के लिए, और एससी के लिए इतनी, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी रखा गया है इसमें। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसी रखी गई है। तो जिनका बन गया है ये डॉक्यूमेंट तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए। तो कुल मिला के ये वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, 222 वैकेंसी के आई थिंक आसपास है ये, 225 वैकेंसी। ठीक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो पहली जो पोस्ट है कोऑर्डिनेटर वाली। ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए ध्यान रखेंगे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से आपका पीजी होना चाहिए, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए। ठीक है। और डिज़ायरेबल इसमें ये है कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका यूथ एक्टिविटीज़ में, रूरल डेवलपमेंट में, या अदर सोशल सेक्टर्स, कोई भी एनजीओ में आपने काम किया हो, या आपने पहले से नेहरू युवा केंद्र संगठन में एज अ वॉलंटियर काम किया हो। ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपका देखिए बीकॉम होना चाहिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और ग्रेजुएट डिग्री ऑफ अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क। ठीक है, अगर आपने खाली ग्रेजुएट प्लेन ग्रेजुएशन किया है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। डिज़ायरेबल इसमें भी मांगा गया देखिए एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन नेशनल सर्विस वॉलंटियर या राष्ट्रीय सद्भावना योजना वॉलंटियर और नेशनल यूथ क्रॉप्स। ठीक है। तो इसमें अगर आपने काम किया तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है। तो इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, हाई स्कूल पास होनी चाहिए। साथ ही आपका डिज़ायरेबल इसमें मांगा गया है वर्क एज एनएसवी, आरएसवाई एंड एनवाईसी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब वॉलंटियर के रूप में अगर आपने काम किया है तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। तो एमटीएस वाला भर सकते हैं आप, काफ़ी लोग इसको भर सकते हैं। अब एज की बात करते हैं। जो पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, 28 साल होनी चाहिए। एज की गणना होगी 1 जनवरी 2019 को, तो मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए आपकी इसमें। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी 28 साल होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 है इसमें। ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। बाकी रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है इसमें। ठीक है। तो इस फॉर्म को आप भर लेगा। जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा सैलरी का भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो सैलरी होगी यहाँ पे लेवल 10 की सैलरी होगी, काफ़ी बड़ी पोस्ट है इसका मतलब। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मौका है, इसको अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो लेवल 10 की पोस्ट है, काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद लेवल 4 की पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एमटीएस की जो पोस्ट है लेवल 1 की पोस्ट है ये। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सैलरी भी होगी इसमें। अदर बेनिफिट्स भी है देखिए, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, लीव ट्रैवल कंसेशन, एंड उसके साथ साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो काफ़ी अलाउंस भी दिए गए हैं इसमें। अब जो आपका जो पेपर आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो पेपर आपका देखिए 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है, 5 पार्ट में डिवाइड है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है। तो 40-40 नंबर के अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, जनरल पेपर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 200 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, और 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे। पेनाल्टी रखी गई है इसमें ये ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसका मतलब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पासिंग मार्क्स का कोई यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है। ये है आपका किसके लिए, पहली पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए ये आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। दूसरा यहाँ पे देखिए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 40 की रीजनिंग है, 40 की अकाउंटेंसी नॉलेज है, 40 की इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 का कंप्यूटर नॉलेज है, और 40 का मैथ है। ठीक है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस मार्किंग होगी। उसके बाद तीसरी पोस्ट जो एमटीएस की है, एमटीएस में देखिए आपके
25 की रीजनिंग आएगी, 50 का जनरल अवेयरनेस आएगा यहाँ पे, 50 की इंग्लिश आएगी और 25 का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा। मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे कुल मिला के, ठीक है। और 120 मिनट मतलब 2 घंटे मिलेंगे यहाँ पे भी। तो कुल मिलाकर सिंपली जैसा अदर पोस्ट के लिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसा ही यहाँ पे पैटर्न रखा गया है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो बाकी देख लीजिएगा जो भी महत्वपूर्ण इसमें दिशा निर्देश है, मैं इस पूरी PDF फाइल को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि IBPS, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन जो होता है, IBPS सेल होल्ड ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम। तो कुल मिला के IBPS करवाने वाला है आपका एग्ज़ाम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करिए आप। बाकी आपके एग्ज़ाम सेंटर देखिए, अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड में, अगर तो उत्तराखंड में यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे सेंटर, दिख रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में मुश्किल लग रहा है, उत्तराखंड तो दिया नहीं है यहाँ पे सेंटर में कहीं पे, ठीक है, नीचे दिया होगा। तो उत्तराखंड में 2 सेंटर हैं, देहरादून और रुड़की। तो 2 प्लेसेस पे सेंटर बनाए गए हैं, देहरादून और रुड़की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल 2 ही सेंटर हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा इसमें वैसे ही होगा। अप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करता हूँ, आई थिंक अप्लीकेशन फ़ी इसमें 500 के आसपास है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका। तो ये है देखिए पेमेंट ऑफ फ़ी स्ट्रक्चर है, देखिए अनरिजर्व्ड EWS OBC मेल के लिए है 700 रुपये, ठीक है। और मतलब जनरल मेल और OBC और EWS इनके लिए 700 रुपये फ़ीस है। और जनरल फीमेल या OBC के लिए है 350। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, नील है, ठीक है। तो अप्लाई कर लें। इसकी ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट भी दी होगी, मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ठीक है। तो देख लीजिएगा और भर लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। और ध्यान रखें इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। सो भर लीजिए इसको। थैंक यू एंड इसको शेयर करना ना भूलें।